और मैं वीरेंद्र गुप्ता। आज समूचा जनपद न सिर्फ दीपावली का पर्व मना रहा है बल्कि साथ ही साथ संत लाल सिंह पटेल के जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय में सिलेक्शन हो गया उससे भी समूचा जनपद झूमता नजर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ संत लाल जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी जी इंडिया सर, में। सर, बहुत-बहुत इतनी बड़ी उपलब्धि जनपदवासी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कैसे संभव हो पाया और आप अपना परिचय भी दें हमारे दर्शकों को। जी सर, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे इस मंच पर स्थान देने के लिए। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम संतलाल सिंह है। मैं संतलाल सिंह मैंने जो है अंग्रेजी साहित्य से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से परास्नातक किया, हिंदी साहित्य से भी परास्नातक किया। और उसके बाद प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व से मैंने स्नातक किया। बीएड, एमएड इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रहा, एलएलबी भी वहीं से किया। और इसी के साथ-साथ सर मैं तैयारी भी कर रहा था। तैयारी पैरेलल टाइम में चल रही थी और प्रेजेंटली मैं इस समय विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद झारखंड में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। भारत सरकार के कर्मचारी चयन आयोग ने अभी पिछले दिनों कनिष्ठ अनुवादक वरिष्ठ अनुवादक परीक्षा 2020 का अंतिम रिजल्ट जो है घोषित किया है। तो उसमें मुझे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट यानी सीजीडीए में बतौर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यानी कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर चयनित किया गया है। मैं इस पूरी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजनों के आशीर्वाद, मित्रों के सहयोग, परिवारजनों को और सभी शुभचिंतकों को देना चाहूँगा। मैंने जैसा कि आपने सर कहा कि मैंने यह लक्ष्य कैसे हासिल किया, तो देखिए सर, लक्ष्य हासिल करने के लिए व्यक्ति को धैर्य के साथ और परिश्रम के साथ लगना पड़ता है। कहा गया कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, बिखरे जिसमें बहुसूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धार आए प्रतिकूल न हो। तो मैंने लगातार इसके लिए मेहनत किया, स्टडी मैंने जारी रखी और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर में सरकारी पद पर ही भी जो है उसके लिए कोशिश करता रहा। और ईश्वर की कृपा से जो है मेरा इस पद पर चयन हुआ है। परिवार वालों में बहुत ही हर्ष है सर इस सफल उपलब्धि को लेकर के। सिर्फ परिवार वालों में नहीं सर, पूरा जनपद इस बात को लेके हर्षित है जी सर। कि किसी व्यक्ति को, किसी छात्र को एक चीज में सफलता पाने के लिए जहाँ एड़ी चोटी करना पड़ता है, आपने जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता पाई है। बहुत धन्यवाद आप सर। तमाम ऐसे छात्रों को, छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं जो भी प्रतियोगी हैं उनको सर्वप्रथम यह संदेश देना चाहूँगा कि जो भी काम करें वह ईमानदारी पूर्वक करें, ऑनेस्टली करें और उसके साथ साथ धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। धैर्य के साथ साथ लगन और कठिन परिश्रम के साथ अपने निरंतर पथ पर बढ़ते रहें, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। अगर आपने लक्ष्य को एकदम अपने जीवन में रचा लिया, बसा लिया, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं प्रतियोगियों को यही संदेश देना चाहता हूँ। सर, तमाम आज के परिवेश में जहाँ त्योहार नजदीक है, मिलावटी जो ये मिठाइयाँ बिक रही हैं और जो पटाखों से जो प्रदूषण फैलता है, इसके लिए संदेश एक जनपदवासी जानना चाहते हैं। देखिए सर, सर्वप्रथम 2 बातें आपने कही जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। नंबर 1 जो है दीपावली पे जो बनावटी या मिलावटी मिठाइयाँ बिक रही हैं, इन पर जो है दूसरा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण की आपने बात की। तो मैं पहले बिंदु संख्या 1 पर बोलना चाहूँगा कि देखिए, मुझे लगता है कि चाहे कोई कारोबारी हो और चाहे कोई कॉन्फेक्शनर हो, कुछ भी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मिठाई ही हो या कोई भी खाद्य पदार्थ हो, जिसको हम मानव ग्रहण करते हैं, उसमें कतई मिलावट नहीं करनी चाहिए और वही चीज़ जो है दूसरों को परोसना चाहिए, पब्लिक को परोसना चाहिए जो हम खुद के घर के सदस्यों को खिला सकें। अगर हम खुद के घर के सदस्यों को वह चीज़ नहीं खिला सकते हैं, तो हमें उसे बेचने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम उससे बेचते हैं तो इससे लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है और बहुत ही हम जो है अपने पैसे के साथ-साथ देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं और यह कतई समीचीन नहीं है। बिंदु संख्या 2 पर जैसा कि आपने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण। देखिए, प्रदूषण के तो कई प्रकार हैं, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे सॉइल पॉल्यूशन हो और चाहे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो। तो जो ये प्रदूषण फैल रहे हैं, इन प्रदूषणों से मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव ही नहीं, वरन इस चराचर जगत पर बहुत ही घातक प्रभाव पड़ रहा है। एवं यदि ऐसा ही चलता रहा तो
ये प्रदूषण एक दिन मानव अस्तित्व को खतरे में डाल देगा। मैं 2 बातें कहना चाहूँगा कि प्रदूषण के प्रति सभी को जागरूक रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, जहाँ तक संभव हो साइकिल का प्रयोग करें, मोटरसाइकिल का प्रयोग नहीं करें। आप हम सभी देख रहे हैं कि 107-8 रुपए प्रति लीटर जो है पेट्रोल पहुँच चुका है, 100 के अप्रॉक्सिमेट में जो है डीज़ल पहुँच रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं एक पंक्ति बोलना चाहूँगा इस पर जो है कि महानाश है ध्येय अगर तो नए सृजन का क्या होगा। महानाश है ध्येय अगर तो नए सृजन का क्या होगा। और धरती तो बंट जाएगी पर नील गगन का क्या होगा। पर नील गगन का क्या होगा। इसी के साथ सर मैं अपनी कुछ कविताएं अगर आप आदेश दें तो मैं सुनाना चाहूँगा। मैं अपनी कविता की चंद पंक्तियां बोलता हूँ जो है मुलाहिजा फरमाएंगे कि कराहता दर्द से, जी हाँ कराहता दर्द से मुझे हर एक शहर मिला। कराहता दर्द से मुझे शहर दर शहर मिला और दवा की दुकान पे जब गया जहर मिला। और जो था भरा बहादुरी से पूरे जीवन भर, मौके पर वो कांपता थर थर मिला। और सातों समंदर पार जिसे मैं छोड़ आया था वो सुबह मेरे घर के अंदर मिला। और पहाड़ा 20 तक जो शख्स कभी न बोल पाया था उसकी बदौलत वो बना अफसर मिला। और जो करता रहा दिन रात कमर तोड़ की मेहनत वो यूं भटकता हुआ दर बदर मिला। और अंतिम पंक्ति है कि हत्या झूठ और फरेब, हत्या झूठ और फरेब के जिस पर मुकदमे हैं, हत्या झूठ और फरेब के जिस पर मुकदमे हैं वो नेता बन देता हुआ लेक्चर मिला। और पढ़ने पाठशाले में जो दिन में शख्स आता था चलाता रात में रिक्शा सड़क पर मिला। चलाता रात में रिक्शा सड़क पर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। तो जिस तरीके से प्रोफेसर साहब ने अपनी बातों को रखी है कि मिठाई की आड़ में जहर जो लोग खरीद रहे हैं या जो लोग सेवन कर रहे हैं सचेत हो जाना चाहिए और कड़ी सजा का प्राविधान का भी मांग प्रोफेसर साहब कर रहे हैं। सर एक अंतिम चीज, आप प्रोफेसर ही कहलाना पसंद करेंगे कि आप जो नई आपकी नियुक्ति है उसको उस जो है प्रतिभा से लोग जाने आपको? देखिए सर प्राचीन भारतीय राजनीति ही नहीं वरन आधुनिक राजनीति के महानतम पंडित आचार्य चाणक्य ने कहा था कि एक शिक्षक को साधारण समझने की भूल कदापि नहीं करना, क्योंकि शिक्षक वह व्यक्ति है जिसकी गोद में प्रलय एवं सृजन दोनों खेलते हैं। तो शिक्षक होना अपने आप में बहुत अहम बात है। लेकिन मैं इन दिनों स्ववित्त पोषित कॉलेज में बतौर सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। इसलिए अब चूंकि अपने बेहतरी की तलाश सभी करते हैं, अच्छा जो शिक्षक चूंकि समाज का मार्गदर्शक होता है और समाज को एक नई दिशा देता है, दशा देता है, गति देता है, तो मैं पुनः शिक्षण कार्य के क्षेत्र में यानी कि यदि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर में मेरी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर पे नियुक्ति होती है, अभी एडवर्टीजमेंट नंबर 50 जो कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से पिछले दिनों अभी परीक्षा हुई है उसमें भी मैंने परीक्षा दी, तो मैं बिल्कुल जो है उस क्षेत्र में आना चाहूँगा। लेकिन बेहतरी के लिए अभी जो है मैं रक्षा मंत्रालय के कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट में बतौर जूनियर ट्रांसलेशन अफसर काम करना पसंद करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि यही है शायद मिर्जापुर की शान और मिर्जापुर की पहचान। जिस तरीके से ये बिल्डिंग ऐतिहासिक घंटाघर का धरोहर आप देख रहे हैं, उसी तरीके से जनपद मिर्जापुर के तमाम ऐसे बाशिंदे आपको मिल जाएंगे जो होनहार ही नहीं बल्कि एक दूरगामी परिणाम के साथ संदेश भी देना अपने आप को गौरव महसूस करते हैं। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।